राधे राधे। आप लोग सब बढ़िया हो, सब सुंदर हो, हम भी सुंदर है, स्वस्थ मस्त, सब बढ़िया, सब सुंदर। हाय हाय, क्या हो रहा है आप लोगों का? ठीक हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, बाकी आप लोगों की इच्छा। मैं बोल रही हूँ कि हमेशा सत्य के पैर होते हैं, देर सवेर कुछ भी है तो सत्य के पैर बोलते हैं ना, सत्य झूठ के पैर नहीं होते, होते हैं। देर सवेर सत्य, अगर सत्य के पथ पर चलोगे तो सत्य के पैर होते हैं। कहने का मतलब ये है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बारंबार प्रणाम, सलूट, क्योंकि उन्होंने जिस सूझबूझ के साथ हमारे देश में काम कर रहे हैं तो वो बधाइयों के पात्र है। क्योंकि देखो, जो लोग हमसे वो करते हैं लेन देन, मतलब हमारे यहाँ फल बेचते हैं या हमारे टूरिस्ट वहां जाते हैं, वही लोग हमारी पीठ में चाकू घोंप रहे हैं। पता तो चल गया, चाहे तो छुप के करो, पाकिस्तान के हमारे दुश्मनों की मदद कर रहे थे, चाहे सद्दू ऐसे करो तो मदद तो कर रहे थे, तो पता चल गया ना। तो जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, बोलते हैं बड़े छोटे का मतलब नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए, किसी का भी पैसों से नहीं तोड़ना चाहिए किसी को भी। तो जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी लोग हैं, उन्होंने वहां के, आप लोग सुन रहे होंगे समाचारों में, नहीं सुन रहे हैं तो सुन लेना, तो सेब लेने बंद कर दिए। तो फिर बड़े व्यापारी ने, जब छोटे नहीं ले जा रहे तो बड़े व्यापारी फिर कहाँ बेचते, उन्होंने भी फिर वहां के सेबों का बहिष्कार कर दिया। और हमारे टूरिस्टों से उन्होंने कितने करोड़ों रुपए कमा लिए थे 2 साल के अंदर, तो वो भी उन्होंने ठप कर दिए। तो जहां से उनकी कमाई हो रही थी वहीं से उन्हीं के पीठ में चाकू मार रहे थे, उस जिस थाली में खा रहे थे उसी में छेद कर रहे थे। तो हमारे सच के, तब कह रही हूँ मैं, सच के पैर होते हैं, चाहे कितना अगड़म बगड़म इधर मिला लो तो एक न एक दिन सत्य सामने आ ही जाता है। तो चाहे चोरी छिपे कर रहे हैं, चाहे कैसे कर रहे हैं, तो वो पता चल ही गया कि इनकी मदद कौन कर रहा है। तो और देशों को भी पता चल गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे सूझबूझ से हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे वो देश के लिए वो करा, तो मतलब उनपे केदारनाथ बद्रीनाथ जी के सारा उन पे दया रही है, उनके उसमें उनका आशीर्वाद रहा है, क्योंकि उन्होंने वहां जाके तपस्या करी है और सीधे पहले से ही वो तपस्वी के रूप में वहां उन जगहों में रहे हैं, तप करे हैं। तो ऐसे ही नहीं, ये भगत हैं और ये सबके समझ लो इस टाइम वो सबके पिता है। राजा भी एक पिता के समान ही होता है जो सबकी रक्षा करता है। तो मतलब जब कोई अगर लड़ाई भयानक हो तो दोनों हर तरह ही तो परेशानी आती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, बड़ी सूझबूझ से उन्होंने काम लिया और वो सत्य के पथ पर चलते हैं तो सत्य सामने आ ही जाता है। भगवान जो सत्य वाला, जो सत्य के रास्ते में चलेगा तो भगवान जी भी उसकी रक्षा खुद ब खुद करते हैं। बोलते हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। कलयुग कौन लाया? हम ही तो लाए। चांद हुई है, सूरज हुई है, सब चीज। कई लोग बोलते हैं कि कलयुग कलयुग बोलते हैं, मैं सही बोल रही हूँ। तो कलयुग कौन लाया? तो अब हम खुद माताएं बहनों को अपनी मर्यादों में काम करना चाहिए, मर्यादों में रहना चाहिए। पुरुषों को भी अपनी मर्यादों में रहना चाहिए। हमारा पुराने जमाने में किस तरह रहते थे हम लोग, तो उस तरह चलो भले थोड़ा समाज बदल गया, पर उस चीज को बदलो जो बदलने वाली चीज है, उस चीज को मत बदलो जो कि बदलने वाली नहीं है। जो चीज की मतलब बदलने वाली नहीं है उसको मत बदलो। कपड़ों को हम बदल सकते हैं, बड़े कर सकते हैं, छोटे कर सकते हैं, पर जो हमारी मतलब संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, तो उनमें चेंज होगा, पर बिल्कुल उनको खत्म मत करो कि वो गलत राह में ले गए तुम उन चीजों को। जो मर्यादाएं हैं तो उनको हमें रखना चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत।